हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो जो भी बच्चे अभी क्लास 10th में हैं और 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग को क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो वीडियो को आप लोग पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप लोग को 98% लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ है जो कि हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझते हैं। तो देखो 98% लाने के लिए आप लोग को दो चीज़ें करनी होगी। देखो, एक अगर हम एवरेज मार्क्स का बात करें तो 70 से लेकर 90% तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल जाता है, लेकिन 90% से फिर एबव मार्क्स लाना स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये आप अगर आप 90 से एबव मार्क्स लाने की सोच रहे हो तो इसके लिए आपको न सिर्फ हार्ड वर्क बल्कि हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ स्मार्ट वर्क भी करने की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन से ऐसे स्मार्ट वर्क हैं, हार्ड वर्क क्या क्या है, तो दोनों के बारे में अभी हम एक एक करके हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मार्ट वर्क का। कैसे आप स्मार्ट वर्क करके बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला है सिलेबस। अब भाई, अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता रहेगा और हम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उन चीज़ों को पढ़ लोगे जो आपको नहीं पढ़ना था, और इससे आपका समय का ज़्यादा नुकसान होगा। और एग्ज़ामिनेशंस के लिए देखा जाए तो हमें ज़्यादा समय मिलता नहीं है, मुश्किल से 10 महीने का समय रहता है, और इन्हीं 10 मंथ्स के अंदर ही आप लोग को एग्ज़ामिनेशंस की पूरी तैयारी करनी रहती है, जिसमें आपको सिलेबस के अनुसार तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस नहीं देखा हुआ होगा तो सीबीएसई की सिलेबस सीबीएसई ने अप्रैल के महीने में ही 1 अप्रैल को ही रिलीज़ कर दिया है। हमने सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी सिलेबस की बना दी है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। इसके बाद दूसरी जो स्ट्रेटजी है वह है एग्ज़ामिनेशंस का पैटर्न। अब एग्ज़ामिनेशंस की जो पैटर्न है इसके लिए भी सीबीएसई ने ऑफिशियली एक सर्कुलर निकाली हुई है, जिसमें 2024 बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, इसके बारे में भी बता दिया है। और इसको भी लेके हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे से समझा दिया है कि इस बार आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक दिया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हो एग्ज़ामिनेशंस की पैटर्न की। हालांकि मैं यहाँ पे शॉर्ट में आप लोग को बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ामिनेशंस का इस बार जो आपका पैटर्न रहेगा पिछला बार के मुकाबले में इस बार आपका चेंज किया गया है। पिछले बार 40% जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, बट इस बार आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20% आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बाकी जो 30% बच गया ये आपके किताब से क्वेश्चंस रहेगा, लॉन्ग और शॉर्ट से। तो समझ सकते हो इस बार की जो आपकी बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस होने जा रही है पिछला बार के कंपैरिजन में थोड़ी सी टफ़ होगी, ठीक है, क्योंकि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है इनकी परसेंटेज बढ़ाई गई है। पहले ये 40% था, ठीक है, बट अब ये 50% हो गया है। और पहले क्या था कि ये 20% जो था इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसमें से ज़रूरी नहीं था कि सारे के सारे एमसीक्यूज़ हो, लेकिन इस बार इसमें ये आपके सारे के सारे एमसीक्यूज़ में रहेंगे, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, और ये तो लॉन्ग शॉर्ट में रहेगा। तो ये 2 स्मार्ट वर्क है। अगर आप इन दोनों को अच्छे से समझ लो, इसके अनुसार तैयारी करो तो आपके कम समय में बेहतर तैयारी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगली है कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, ये बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। होता क्या है ना, बच्चे कभी 1-2 दिन पढ़ें, 4 दिन पढ़ें, 1 सप्ताह पढ़ें, इसके बाद फिर वो पढ़ना छोड़ देते हैं। फिर 5 दिन का गैपिंग उनका रहता है, फिर 1 दिन का गैपिंग रहता है, या तो कोई बिना टाइम टेबल का जब मन तब पढ़ रहे हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी के लिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले ना एक टाइम टेबल बनाओ और इसके अनुसार अपनी स्टडी को करना। सब्जेक्ट अपने अनुसार बांट लेना कि आपको कब कब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप अपने अनुसार टाइम टेबल बनाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा।
बाकी अगर आपको टाइम टेबल बनाने में दिक्कत होगी तो कमेंट करना, मैं किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग को टाइम टेबल भी बता दूंगा कि किस तरह से आपको टाइम मैनेज करनी है। ठीक है, तो ये भी स्मार्ट वर्क का एक अहम हिस्सा है, कंसिस्टेंसी। बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं। तो रेगुलर आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ाई को बीच में छोड़ना नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट बहुत बार संडे को भी बच्चे रेस्ट लेते हैं। रेस्ट लो, ये मैंने नहीं कहा रेस्ट मत लो, रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। बट जैसे हम दिन भर अगर पढ़ सकते थे तो संडे को एटलीस्ट हम आधा समय तो दे सकते हैं पढ़ाई पे। कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलर रिवीजन। अब जैसे आपने जो चैप्टर ख़त्म कर दिया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि चैप्टर ख़त्म कर लेने के बाद हम 2 महीना 3 महीना तक फिर उस चैप्टर को नहीं देखते हैं, 5 महीने तक नहीं देखते हैं। तो अगली बार फिर हम जब दोबारा से उस चैप्टर को देखते हैं तो फिर हमें वो चैप्टर अच्छे से समझ में आता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, रेगुलर रिवीजन करते जाना है। जैसे कोई चैप्टर आपने ख़त्म कर दिया तो ख़त्म करने के बाद जब कभी भी आपके पास समय हो तो दोबारा से एक बार चेक कर लें कि आपको उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाया है या फिर नहीं हो पाया है। तो रेगुलर रिवीजन भी करते रहना। ठीक है, स्मार्ट वर्क का ये भी एक अहम हिस्सा है। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। देखो ये चीज़ है ना, ये बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शंस कई तरीके से बच्चे हो सकते हैं, जैसे गलत न्यूज़ देखने से भी। जैसे अभी मान के चलो बच्चे देख रहे हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का होगा ही नहीं, तो ये क्या एक तरह का डिस्ट्रैक्शंस है। बहुत ऐसे न्यूज़ वगैरह हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ये दिखाया जा रहा है वहाँ पे कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 नहीं होगा। अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अब जब पढ़ेंगे नहीं अचानक से उनकी एग्जामिनेशंस आ जाएगी तो फिर वे फंस जाएंगे कि इतनी जल्दी एग्जामिनेशंस आ गई है, फिर तैयारी सही से नहीं हो पाई है। तो डिस्ट्रैक्शंस कई तरीके से होते हैं। तो ये तो मैंने बस आपको एक एग्जांपल बताया। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन इस बार हो रहा है, सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया है। ठीक है, अब हो सकता है आगे चल के सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशंस हो, बट इस साल आपकी जो 2024 की बोर्ड एग्जामिनेशंस है ये जैसे पहले चलती हुई आ रही थी तो वैसे ही होंगी। तो अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करते रहो। दूसरा डिस्ट्रैक्शन जैसे गेमिंग वगैरह से होता है। एटलीस्ट अभी जब तक आप क्लास 10th या फिर 12th में हो, एटलीस्ट गेमिंग को अभी आप भूल जाओ। जैसे बहुत सारे बच्चे फ्री फायर वगैरह खेलते हैं या फिर कोई भी अदर गेम्स खेलते हैं। तो फ़िलहाल अभी 1 साल आप रुक जाओ, 10th या फिर 12th आप पास कर लो। इसके बाद फिर आराम से आपको अगर गेमिंग खेलना है खेलते रहो, क्योंकि ये जो आपका 1 साल है ना, 1 साल भी नहीं है, मुश्किल से 8 से 10 महीना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है ये आपका। तो इस समय डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, गलत अफवाहों पे नहीं जाना है। बहुत तरह की अफवाहें सोशल मीडियाज़ पे फैलती रहती हैं, सीबीएसई को लेके जो न्यूज़ नहीं दिया जाता है वो भी बहुत सारे लोग दिखाते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों से आपको बचना है, डिस्ट्रैक्शन से। तो आप हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हुए हो तो आपको किसी भी तरह कोई भी डिस्ट्रैक्शन से नहीं मिलेगा, सारी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी जानकारियाँ ही दी जाएंगी। तो डिस्ट्रैक्शन से आप बचोगे इससे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। तो स्मार्ट वर्क आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या करनी है। सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, एग्जामिनेशंस का पैटर्न है उसके अनुसार पढ़ना है, क्या हमारी एग्जामिनेशन की पैटर्न है उसको देखो, उसके अनुसार अपनी तैयारी करो। एग्जामिनेशन का जब पैटर्न आपको देखोगे ना तो आपको एक चीज़ यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि आपको ज़्यादातर जो है शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, यानी 1-1 मार्क्स वाले की, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके केवल 30% ही आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट वाइज भी आप एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में आएंगे। इसके लिए सीबीएसई ने सिलेबस भी रिलीज किया हुआ है, सिलेबस के साथ साथ सैम्पल पेपर भी रिलीज किया है। तो सैम्पल पेपर भी एक बार देख लेना। मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन भी हमने करके दे दिया है, अगर देखना होगा तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा। अगला था कंसिस्टेंट रहो, नेक्स्ट था कि रेगुलर रिवीजन करते रहना, एंड लास्ट था कि डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है। ओके, स्मार्ट वर्क तो सर समझ में आ गया, अब हार्ड वर्क समझ लो। तो हार्ड वर्क में सबसे पहला है लेक्चर्स। अब देखो ये जो लेक्चर्स है, अभी आप स्कूल अगर जा रहे होगे तो स्कूल्स में जो भी टीचर्स की तरफ से जो भी लेक्चर्स वगैरह दिए जाते हैं उसको केयरफुली सुना करो। ठीक है, हार्ड वर्क है, ऑब्वियसली हार्ड वर्क के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको स्कूल के लेक्चर्स टीचर्स के द्वारा समझाए जाते हैं, समझ में नहीं आता है कोई चैप्टर, तो यूट्यूब वीडियोस देखते रहो, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर की वीडियोस हमने बनाई हुई है, अदर टीचर्स ने भी बनाए हुए हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर का लेक्चर देखना होगा, चैप्टर समझना होगा, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो लेक्चर्स देखोगे तो इससे आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, आपका जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर का वो क्लियर होगा। नेक्स्ट है सेल्फ नोट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। आप देखो कितना भी लेक्चर सुन लो, जब तक कि आप जो सुने हो उसको
लिखोगे नहीं, यानी खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। क्योंकि सुना हुआ बात आपको उतने लंबे समय तक याद नहीं होता है जितना लिखा हुआ बात रहता है। इनफैक्ट बाद में अगर आप भूल भी जाते हो तो लिखे हुए चीज़ों को देख के बाद में उसको आप समझ भी सकते हो। तो इसी वजह से सेल्फ़ नोट्स बनाते रहो, खुद से नोट्स बनाते रहो। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, खास करके सोशल साइंस में सेल्फ़ नोट्स ज़रूर बनाना। और अगर आपको किसी भी चैप्टर का नोट्स का ज़रूरत होगा तो डिस्क्रिप्शन पे हमने ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसको इंस्टॉल कर लेना, जिसमें आपको साइंस और सोशल साइंस के सबसे बेस्ट नोट्स मिलेंगे, जो कि आपको पूरे यूट्यूब में या फिर पूरे गूगल में भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐप को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, उसको पढ़ के नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये सेकेंड था। नेक्स्ट है रेगुलर रिवीजन। तो रेगुलर रिवीजन ये तो स्मार्ट वर्क में शामिल है ही है, साथ ही साथ ये हार्ड वर्क में भी शामिल है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम किसी चैप्टर का रेगुलर रिवीजन करते हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पे हम हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क में वो इसलिए भी शामिल है क्योंकि अगर आप रेगुलर रिवीजन नहीं करोगे, बहुत सारे बच्चे रेगुलर रिवीजन नहीं करते हैं, चैप्टर एक बार पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, तो छोड़ने से उस चैप्टर को आप भूल जाओगे। तो रेगुलर अगर आप उस चैप्टर को रिवीजन कर रहे हो तो वो तो एक स्मार्ट वर्क है ही है, साथ ही साथ ये हार्ड वर्क भी है। तो रेगुलर रिवीजन करते रहना, इसके बारे में हमने आपको पहले भी समझा दिया है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखो, आपको ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कोई भी चैप्टर को समझ लेते हो तो समझने के बाद आप डिफरेंट बुक से उन चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और ज़्यादातर 1 मार्क्स वाले जो MCQs रहते हैं, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में रहेंगे। और ऊपर मैंने आप लोग को एग्जामिनेशंस का जो पैटर्न है वो तो बता ही दिया है कि आपके मात्र 30% ही आपकी किताब से क्वेश्चंस रहेगा लॉन्ग शॉर्ट में। तो अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है, अगर नहीं करते हो तो आप केवल 30% ही मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। अगर दूसरा में भी कि कुछ मार्क्स और बढ़ जाए, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो समझ लो कि 70% आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो ये आप 70% को कवर कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है कि आपको जैसे आपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, तो चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने के बाद उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। NCERT पे टोटली डिपेंड मत रहना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस NCERT से नहीं आते हैं। और अगर आपको ये भी समझ में नहीं आए कि हम कौन से किताब से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो कमेंट करना है कि वीडियोज़ में इसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा, ओके। एंड लास्ट है सेल्फ टेस्ट योरसेल्फ। मतलब कि खुद का आप टेस्ट ज़रूर लेना। जैसे आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, रेगुलर रिवीजन भी किया, नोट्स बना दिया, लेक्चर्स वगैरह भी देख लिए, लेकिन जब तक कि आप खुद का टेस्ट नहीं लोगे। खुद का टेस्ट लेने का मतलब क्या है कि आप कुछ सेट्स निकालो। जैसे कोई भी चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, आप चैप्टर कंप्लीट कर लेने के बाद जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन और आंसर्स आप दोनों देखोगे। लेकिन जब आप सेल्फ टेस्ट लोगे, खुद का टेस्ट लोगे, तो उस समय आप आंसर्स को मत देखना, आप आंसर्स को खुद से बना के लिखने का कोशिश करना कि आप कितने आंसर्स के सही जवाब दे पा रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन आप लोग को मैं आगे प्रोवाइड करवाऊंगा, तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस भी दूंगा, जिन क्वेश्चंस को आप रख सकते हो और उससे अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को कर सकते हो। आप अपने आप को जज कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो अपने आप का टेस्ट लेना भी ज़रूरी है, ओके। तो ये सब सारे स्ट्रेटजीज़ हैं, इसको अच्छे से फॉलो करना। और वीडियो अगर आपने पूरा देखा हुआ है तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करो। आगे की वीडियोज़ में और भी अच्छे बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ आप लोगों को बताऊंगा। और रेगुलर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे, सभी चैप्टर के नोट्स, जो भी चैप्टर्स के लेक्चर वगैरह हैं वो भी आगे आते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।